भाद्रपद कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि 10 सितंबर दिन रविवार को है। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से हम जानते हैं। एकादशी व्रत के बारे में आप सभी जानिए। श्री सूत जी महाराज शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, खटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, जिसको हम पाप मोचनी, पाप को नष्ट करने वाली एकादशी के नाम से भी जानते हैं, कामदा एकादशी, वरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा जिसको जया के नाम से भी जाना जाता है एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पांसांकुशा एकादशी, रमा एकादशी और देव उठनी, देवोत्थानी जिसको कहा जाता है एकादशी। ये 24 एकादशी हैं। अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास जब लगता है तो 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं, जिनका नाम है पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होगा। इन एकादशियों के कथा को जानने के लिए आप हमारे चैनल वैदिक संस्कृति आचार्य नरेंद्र शुक्ल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे आप निरंतर व्रत, त्यौहार, धार्मिक विषयों की जानकारी के विषय में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। हम भी परिश्रम आदि करके ज्ञान का अर्जन करके आपको ज्ञान वर्धक चीज़ों को बताते रहें, जिससे हमें भी प्रसन्नता हो। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य शास्त्र अनुसार करते हैं उन्हें उसी तरह के फल की प्राप्ति होती है। कहा भी गया है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धतापि वराहेन कृष्णेन सत वाहुना मृतिके हर में पापम यन मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है, इसके बारे में जो वृतांत है वह आप जानिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, जो सब विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजऋषि, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं, अजा एकादशी के नाम से जानते हैं, इसके व्रत करने से समस्त संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक जो मनुष्य पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं। इस लोक में और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा, जिनको आप लोग जानते भी हैं,
वो राजा राज्य करता था जिनका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्य बोलने वाले थे। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। एक चांडाल के यहाँ उसने कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस विपत्ति के समय में भी सत्य को न छोड़ा। इस प्रकार उसको जब बहुत हर्ष हो गए, कई वर्ष हो गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगी। उस जगह वह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहे थे, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा के दुख को सुनकर अत्यंत दुखी हुए। राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं कि हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। उस एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा से गौतम ऋषि इस प्रकार कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अजा नामक एक एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि में जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के संचित सभी समस्त पाप नष्ट हुए। वह स्वयं स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों